सब बढ़िया। चलिए, आपका वेलकम है ये शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी तक पढ़ लिया था कि गंगा नदी, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी के आगे जो उसकी गंगा नदी की सहायक नदी थे यमुना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस प्रकार से गंगा नदी को हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था, वैसे ही हम पढ़ेंगे आज यमुना नदी को। तो गंगा नदी के बारे में जानता कैसे कैसे कौन सी नदियाँ मिलकर क्या क्या बनती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, बिना मैप के जो हमने ये पूरा ढांचा बनाया है ना, बिना मैप के पढ़ेंगे एक भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैप बेहद ज़रूरी है। मतलब बिना मैप के पढ़ना मतलब बेवकूफ़ी है। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो ये समझ लीजिएगा, एटलस खोल के बैठिएगा। जितनी चीज़ें बताता चलूँगा, ये जितना पोथा तो आप बना लेंगे, पोथा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैप में आप सर्च करेंगे आसानी से हो पाएगा, ठीक है। अब बाकी मैप में कहाँ देखना ये आपको पता होना चाहिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे यमुना नदी। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, मतलब इसका उद्गम कहाँ से है, ठीक है। तो जिस प्रकार से अगर इस बात को आप समझेंगे तो हमने लिखा हुआ यहाँ पे यमुनोत्री। अब बात आती है कि सर यमुनोत्री का है। यमुनोत्री एक ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पड़ता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यमुनोत्री कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ठीक है। यहाँ से निकलती है अपनी यमुना नदी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री उत्तरकाशी उत्तराखंड से, ठीक है। यहाँ पे वो ग्लेशियर है। यहाँ से जब यमुना नदी आगे चलती है तो पहुँचती है कालसी में। कहाँ पे पहुँचती है? कालसी, ठीक है। कालसी में एक नदी आके मिलती है, टोंस नदी। नदी का नाम है टोंस नदी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो है टोंस नदी। अब टोंस नदी की बात समझें। देखिए, ये टोंस नदी जो है, टोंस नदी मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोंस नदी। ये जो टोंस नदी है, ये इसके पहले यहाँ से एक आती नदी ऊपर से, रूपिन नदी, और इधर से आती कर्मनाशा नदी। इन दोनों नदियों के मिलने के स्थान के बाद इस नदी का नाम होता है टोंस नदी, जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी। दूसरी, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोंस नदी पे कौन सा बांध बना है, तो किसाऊ बांध टोंस नदी पे बना है। तीसरा क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं। देखिए, जब कालसी के आगे पहुंचेंगे मसूरी वाले क्षेत्र में, उसके आसपास क्षेत्र में देखेंगे एक नदी आके मिलती होगी जिसका नाम है गिरी नदी। कौन सी नदी? गिरी नदी। गिरी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? रेणुका बांध। देखिए, गिरी नदी पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, जोर किस पे देना है? इस पे जो बांध बने हैं, क्योंकि बांध से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस नदी पे है, तो रेणुका बांध किस नदी पे बना हुआ है? यमुना नदी की सहायक नदी है गिरी नदी, ठीक है। उसके आगे आएंगे तो मंसूरी के आसपास एक और बांध मिलेगा, हथनी कुंड बैराज। अब एक चीज समझेंगे, बैराज का मतलब जहां पे कोई मुख्य नदी की पानी को रोक के बहुत सारी नहरों का निर्माण किया जाता है, बैराज बोलते हैं। जैसे सतलज नदी पे एक बैराज बनाया गया था जिसको बोलते हैं हरिका बैराज। वहाँ से राजस्थान में इंदिरा नहर निकाली गई थी। वैसे ही यमुना नदी पे जो बैराज बनाया गया वो कौन सा बैराज है? हथनी कुंड बैराज, ठीक है। अब इस हथनी कुंड बैराज से कई नहरें निकाली गई हैं, जैसे पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। क्या बताएं हम? यहाँ से जो नहरें निकाली गई हैं कौन कौन सी? पूर्वी यमुना नहर, मतलब इस बैराज के पूरब तरफ जो नहर निकाली गई है वो हो गई पूर्वी यमुना नहर। और इसी बैराज से एक और निकाली गई है पश्चिम की तरफ, वो हो गई पश्चिमी यमुना नहर। अब इस हथनी कुंड बैराज से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इसमें जो पश्चिमी यमुना नहर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप लिखेंगे कहीं पर भी, जहाँ पर भी जगह हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जो पश्चिमी
यमुना नहर है कहाँ से निकाली गई है? हथनी कुंड बैराज से। इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। पूरा नाम लिख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है, इसने इसका निर्माण करा। अगर मान लीजिए वो समय पूछता है तो लगभग 1300 कुछ की बात है, मतलब 14वीं शताब्दी में इसने करवाया। तो आपको बस इतना याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको IMP बना लेंगे। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह गलत हो जाए, फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। तो ध्यान रखेंगे, हथनी कुंड से कई नहरें निकाली जाती हैं। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। जिसमें पश्चिमी यमुना से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज तुगलक ने करवाया था। बस याद रखेंगे, फिरोज तुगलक ने करवाया था। इतनी बात समझ में आई। देखिए आगे और चलेंगे, जब इसके आगे, इसके देखिए, जब ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, यमुना नदी कहाँ पहुंचेगी? उत्तर प्रदेश में। तो यमुना नदी यूपी के 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो लिखेंगे, जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के, मतलब यूपी के कितने जिलों से? 19 जिलों से। इसी क्वेश्चन ही बताएंगे, गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती थी? यूपी के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती थी? कितने की बहती थी? नहीं पता है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना तुम पढ़ा डालो ना, उन्हें बेवकूफ़ी जैसी बातें बताओगे तो उन्हें सब कुछ याद रहेगा, लेकिन कुछ काम की चीज़ बताओगे याद नहीं रहेगा। तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर क्या करती है? बहती है। चलिए आगे चलिए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछा जाता है कि गंगा नदी किन किन जिलों से होकर बहती है। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है कि कोई शहर का नाम दे देगा कि ये किस नदी के आसपास स्थित है। वैसे ही यमुना नदी के पास जो शहर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझेंगे। इसके आगे चलेंगे तो यमुना नगर है, फिर पानीपत है। देखिए ये सब, अब 2-3 चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे बीच से यमुना नदी जा रही है, इस बीच से कुछ इसके दाहिनी तरफ है, कुछ इसकी बाएं तरफ है। समझ रहे हैं ना? ये यमुना नदी जो जा रही है, इसके कुछ बाईं तरफ है और कुछ दाहिनी तरफ शहर स्थित है। इनसे ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर इसके दाईं तरफ है और कौन सा शहर इसके बाईं तरफ है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये ढांचा बन जाए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो ये फालतू क्वेश्चन नहीं है, पहले दिमाग को लगाएंगे कि मैं लेंदी ले जाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, दिमाग में मैं तो सीटेट पढ़ा हूँ, सीटेट में तो ऐसा आता नहीं है। टेट का पढ़ा हूँ, कभी नहीं पूछा गया है। सुपर टेट में पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो और भी तो एग्ज़ाम देंगे, या तो कसम खा लिए नहीं और कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे, और जितनी एग्ज़ाम लेंगे उतनी बार कोचिंग में एडमिशन करवाएंगे। तो ऐसा अगर करना तो अलग बात है, नहीं तो अगर एक बार पढ़ के हर एग्ज़ाम को आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आइए चलिए देखिए, अब कुछ शहर ऐसे हैं जो इसकी दाहिनी तरफ स्थित हैं और कुछ शहर ऐसे हैं जो इसकी बाईं तरफ। समझेंगे। अरे वो लाइट चली गई थी तो ऐसा हो गया था। चलिए आइए, तो हम बात कर रहे थे यूपी के ये 19 जिलों से होकर बहती है। अब 19 जिलों में मैंने कुछ शहर जो मुझे ज़रूरी लगे और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यमुना नगर पानीपत, वही पानीपत जहाँ पे लड़ाई हुई थी 61 वाली। ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई देखिए यमुना नदी के तट पे हुई थी। जब पढ़ाएंगे पानीपत तब बताएंगे कैसे हुई थी। तो अभी के लिए इतना समझेंगे। देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँ। क्या? इस साइड वाले जितने हैं वो उसके बाईं तरफ हैं और इस साइड वाले जितने हैं दाहिनी तरफ हैं। ठीक है, अब मैं एक एक क्रम से बताता चल रहा हूँ, अब बस आप डिनोट करते हैं या मैप पे देखें, याद कर लेंगे, मतलब मैप पे देखें तो याद हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर जाएंगे तो सहारनपुर है, फिर मुजफ्फरनगर, फिर शामली, फिर बागपत। ये जो 4 एक देखेंगे तो आपको बाईं तरफ मिलेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो सोनीपत, उसके बाद दिल्ली। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो गाज़ियाबाद इसके बाईं तरफ है। गाज़ियाबाद के नोएडा, दिल्ली वाला नोएडा, वो इसकी बाईं तरफ है। और इसी के आसपास से एक नदी आती है हिंडन नदी, जो आके
यमुना में मिल जाती है। उसके बाद देखेंगे फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल, ये 3 है इसकी दाहिनी तरफ। कौन कौन सा? फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल। उसके बाद देखेंगे अलीगढ़ जो उसके बाईं तरफ है। उसके बाद मथुरा दाहिनी तरफ है, फिर आगरा भी दाहिनी तरफ है, और उसके बाद है फिरोजाबाद और फिर इटावा। इटावा में आके चंबल नदी मिल जाती। अब इस बात को समझेंगे। अब चंबल नदी कहाँ से? चंबल नदी को देखें, ये है यहाँ से आई हुई इस तरीके से, ये है चंबल नदी, राणा प्रताप सागर के आसपास से, मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र में चंबल नदी बहती है। अब चंबल नदी से कई क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा क्या रखेंगे, तसल्ली रखेंगे, ठीक है। अब चंबल नदी को देख लीजिए, कुंवारी नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में आके मिलती कूनो नदी जो चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में एक नदी आके मिलती है जो है बनास नदी, ठीक है। और बनास में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मोरल नदी। अब इसी बनास में आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक नदी आके मिलती है बांदी नदी, और बांदी नदी में आके मिलती है मासी नदी। याद रखेंगे, याद रखने का मतलब ये समझना, अगर नाम आएगा तो ये समझ लीजिएगा ना, कौन सी यमुना में डायरेक्ट मिलती हैं, कौन यमुना की सहायक में मिलती हैं। तो ये सब यमुना की सहायक में मिलती हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आती है खारी नदी, और लास्ट में है बनास नदी। तो बनास नदी यहाँ से चलती है, और यहाँ पे नीचे की बेरोची। ये अगर अपने एटलस में देखेंगे तो जितनी भी नदियों को मैं बता रहा हूँ ना, सब नदियों का नाम आपको एटलस में मिलेगा। और बिना एटलस के पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, बस बेवकूफ़ी है, ठीक है। देखिए बनास नदी यहाँ से चल के जाके कस्बे मिल जाती है, चंबल नदी मिल जाती है। और इस बनास नदी में खारी नदी, मासी नदी, बांदी, मेरोल, ये नदियाँ बनास की सहायक है। अच्छा, चंबल नदी में देखेंगे तो एक सहायक नदी कौन सी? गदा। अगला है परवान। अच्छा, इसी राणा प्रताप सागर से चंबल नदी आगे निकलती है। यहाँ पे जाके एक बांध बना हुआ है, गांधी साखर बांध, या इसी को बोलते हैं कोटा बैराज। यहाँ से नहरें भी निकाली गई हैं। अगर आप रीटूट का एग्जाम देने गए होंगे ना, तो हो सकता है मुलाकात कोटा बैराज से आपकी हुई हो, समझेंगे। तो हो गया। फिर चंबल नदी में कूनो, कुंवारी, ये आके फिर इटावा में, इतने नदियों का पानी आके किस में मिल जाता है? यमुना नदी में मिल जाता है, ठीक है। यमुना नदी में इतना नदी पानी मिल जाएगा। अब देखेंगे एक सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ के? जालौन में जाकर यमुना में मिलती है। उसके बाद औरैया शहर पड़ता है। और हमीरपुर में एक नदी आके इसमें मिलेगी जिसका नाम क्या है? बेतवा। बेतवा कहाँ के जाके मिलती है? हमीरपुर में। बांदा जिले में केन नदी और कौशाम्बी इसी तट के स्थित है, यमुना तट पे स्थित है। और फिर जो प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इधर से आती है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिए थे ऑफलाइन वाले क्लास में। अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, तो यहाँ भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए गंगा नदी और यमुना नदी आके प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक है। अब इस दौरान समझेंगे, यमुनोत्री से जब निकलती है और गंगा मतलब इलाहाबाद तक पहुँचते समय इसकी लंबाई कितनी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिखेंगे, अगर लिखना चाहता है तो लिखेंगे यमुना नदी की लंबाई। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1370, 1370 किलोमीटर। एकदम एग्जैक्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसको IMP बना के लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? पक्की बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कभी कभी वो पूछता है कि कौन कौन सी नदियाँ इसके मतलब दाहिने से जाके मिलती है, कौन कौन सी बाएं। ज़्यादातर नदियाँ हैं जो इसकी दाहिनी तरफ से मिलती हैं, बहुत कम नदियाँ जो इसके बाएं तरफ से। जैसे अगर दाएं तरफ देखेंगे चंबल, ये चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये इसकी कहाँ से जाके मिलती है? दाहिनी तरफ से। अगर पूछेगा कि इसके बाएं तट से देखेंगे, यहाँ पे टोंस नदी हो गई थी, यहाँ पे हिंडन नदी हो गई, सेंगर और वरुड़ा, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसमें आके मिलती हैं, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई है? अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो बताएंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है, सही है। अब एक चीज़ समझेंगे, ये तो यमुना नदी से आने वाले क्वेश्चन होंगे जिसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई उद्गम यहाँ से होता है, 1370 किलोमीटर लंबी है, यूपी के 19 जिलों से होकर बहती है, कौन कौन से जिला पे कौन सी नदी जाके मिलती है, ये इतना बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़रूरी जो नदी है चंबल। अब इस चंबल नदी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से निकलती है, कौन कौन से बैराज हैं और कुछ विशेषताएँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, तो शुरू किया जाए। ठीक है, शुरू करें चंबल नदी। चलिए, तो बाकी ये पोथा मिटा देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि लिखना भी है चंबल के संदर्भ में, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है ना, तो साफ कर लेंगे तभी तो लिखेंगे। ले, तो हम क्या करते हैं, चंबल नदी पर ये ऊपर वाला सब हटा देते हैं। ठीक है, देखेंगे ये अपनी है यमुना नदी, यहाँ से जाती है, इसमें जिला उला जितना था सब बता दिए हैं। अब हमें जितना भी पढ़ना है वो चंबल नदी के बारे में पढ़ना है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इस पर क्या क्या चीज़ें हैं सब। ठीक है, तो अगर चंबल नदी की सहायक नदी पूछेगा तो आप बता देंगे कौन कौन सी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। कुंवारी, कूनो, बनास, मांदी, ये जितनी है चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा, चंबल नदी की एक सहायक नदी है क्षिप्रा। क्या नाम है? क्षिप्रा। तो चंबल की एक सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। उज्जैन का नाम सुने हैं? उज्जैन। तो ये याद रखेंगे कि चंबल की सहायक है क्षिप्रा, और क्षिप्रा नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? उज्जैन। अरे वहीं पे जहाँ पे पाप धुलने वाला मेला लगता है, महाकुंभ, यहाँ पे लगता है ना उज्जैन में, जैसे इलाहाबाद में लगता है वैसे वहाँ पर भी लगता है उज्जैन में। अच्छा, एक चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, क्या बड़ा बड़ा पाप करके और नदियों में नहा के आपके पाप धुल जाएंगे? मुझे तो नहीं समझ में आता, बाकी आडंबर का तो पता नहीं भाई। मतलब 2-4 लोगों को मार के जाके नहा लो, सब पाप धुल जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये तो वो हो गई जब विश्व युद्ध चल रहा था, जो पादरी होते थे वो यही काम करते थे, वो कार्ड बांटते थे, भैया इतने डॉलर लेके आओ, ये कार्ड लेके जाओ, जितने भी आज तक तुम पाप किए हो काम खत्म। वो सब पाप भगवान माफ़ कर देगा सिर्फ इस कार्ड से। एक ही जब जानते हैं, जैसे कभी कभी आप ऐड वर्ड देखते होंगे टीवी में, तो उसमें एक दिखाता है ना, ये फलाना कवच है, इसको आप ले जाएंगे घर में सुख समृद्धि और पता नहीं क्या क्या आएगा। अजीब इंसान हो यार, मेहनत नहीं करोगे तो पता नहीं क्या क्या मिलने, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे एक शहर स्थित उज्जैन। यहाँ पर भी जैसे इलाहाबाद में लगता है ना महाकुंभ, वैसे उज्जैन में भी महाकुंभ लगता है। चलिए, अब इसी मतलब चंबल नदी के तट पे अगर राजस्थान के कुछ शहर बताऊँ मैं, जैसे बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर शहर स्थित है, ये स्पेशल राजस्थान का हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरी बात, चंबल नदी कहाँ पे? इटावा में, यूपी से आके मिल जाती। अब देखिए पूछेगा कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ है। चंबल नदी का जब हम आपको पढ़ा रहे थे ना, पठार पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था वहीं पे एक बताया था मालवा का पठार। क्या नाम बताया था? मालवा का पठार। रुक जा भाई, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। पहली बात याद रखेंगे, चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है। और जहाँ से मतलब मालवा के पठार पे अगर पूछेगा, मान लीजिए पहाड़ी पूछ दे कि मालवा का पठार तो बहुत बड़ा हो गया भाई, वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है जना पाव पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? जना पाव पहाड़ी। ठीक है, जना पाव पहाड़ी, जहाँ से चंबल नदी निकलती है। तो मालवा के पठार से मालवा के पठार के जनाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। मान लीजिए, चलिए ठीक है, चंबल नदी भाई यहाँ से निकल रही है, यहाँ तक जाके इटावा मिल रही है। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी लंबाई कितनी है। पूछेगा क्या? लंबाई। तो 965 किलोमीटर। याद रखेंगे, याद रखने वाली चीज़। देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है, फैक्ट होती हैं, अगर उनको आप याद नहीं रखेंगे तो फिर और कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर ऑप्शन नहीं है तो याद रख के चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझेंगे, ये जो चंबल नदी है, नाम सुने होंगे चंबल का डाकू, सुने हैं? चंबल का डाकू मतलब क्या वहाँ पे छिनैती वगैरह ज़्यादा होती है? हाँ, कारण क्या होती है कि ये एक तरीके से ना मतलब खंड का निर्माण ज़्यादा करती है। अब खंड का मतलब जैसे उत्खात बोलते हैं, जैसे अब उत्खात का भी मतलब समझ नहीं आएगा, जैसे खंडहर का निर्माण ज़्यादा करती है। खंडहर का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ी है,
ठीक है भाई, पठार अगर है, मालवा पठार पर तो पहाड़ी तो रहेगी, जाहिर सी बात है, अरावली पर्वत वाला। तो इसमें से ये जब चंबल नदी बहती है ना तो बहुत गहरे गहरे ऐसे गहरा गहरा उसमें बनाती है, मतलब काट काट के एकदम गहरा गहरा मतलब मोड़ बना देती है। अब क्या करते हैं कि जो चंबल के डाकू होते थे, बहुत मूवियाँ बनी हैं उस पर, तो ये नदी जैसे जैसे काट काट के बना देती है तो इसी के इसमें जो खंड वहाँ बनाए जाते हैं ना, इसी में ये छुपे रहते हैं, बहुत चोरी वोरी करते हैं, सब लूट पाट लेते हैं, मार उड़ के। अब तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन आज भी तो राजस्थान में यही चलता है कि जाएंगे तो आपको जल्दी ना बस मिलेगी ना कोई सरकारी वाहन मिलेगा, मतलब आज भी वहाँ परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। ना अच्छी होने का कारण क्या है कि एक तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। तो ये समझेंगे चंबल नदी एक चंबल खंड का निर्माण करती है। चंबल खंड समझ लेंगे अगर आप जानेंगे तो। खंड का मतलब ये हो गया कि बहुत वही खंडहर का निर्माण करती है जिसमें तामझाम होता है, समझेंगे। बीहड़ जिसे हम कह सकते हैं, खंडहर को बीहड़ कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? बीहड़, ठीक है, खंडहर को बीहड़ हम कह सकते हैं, ठीक है, बीहड़ का निर्माण। अच्छा, अब यहाँ चंबल नदी से देखिए, जब चंबल नदी, जब एक चीज़ समझेंगे ना, जो नदियाँ बड़ा बड़ा महाखंड बनाती हैं, महाखंड का मतलब समझ रहे हैं, मतलब वही बीहड़ मतलब गर्त बनाती हैं, वहाँ पे बांध बनाना या डैम बनाना बहुत आसान होता है, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए दोनों तरफ पहाड़ी हैं, जब दोनों तरफ पहाड़ी हैं, बीच से नदी बह रही है, तो क्या करें, आगे से ब्लॉक करके वहाँ पे आसानी से बैराज बनाए जा सकते हैं, बांध बनाए जा सकते हैं, कोई बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा सकती है। अभी क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा इस बात। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। अगर मान लीजिए पूछ दे कि कहाँ पे है, तो चंबल नदी दिमाग में करेगा तो ये बहती है राजस्थान में, लेकिन जो बांध बनाया गया है वो एमपी में बनाया गया है, ठीक है, मंदसौर जिला एमपी में। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। सही है, हिला तो नहीं? चलिए हो जाता है कभी कभी, ऐसा लग रहा था कि ये खिंच गया तार ना, तो लगा हमें कि कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन सही है सब कुछ। चलिए ठीक है, अब ये समझेंगे कि इस चंबल नदी पे कौन कौन से बांध है, क्योंकि देखिए इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, ये कहानी थोड़ी पूछेगा जो हम ये सब बताएं, बस ये समझने के लिए बताएं, कहानी अब पूछी जाएगी आपसे, समझ रहे हैं। तो चलिए पहला लिखेंगे, कौन सा बांध लिखेंगे? गांधी सागर बांध, अभी आपको बताए थे, गांधी सागर बांध। अगर पूछेगा किस राज्य में है, तो कौन सा राज्य है? एमपी। कहाँ पे है? मंदसौर, ठीक है। गांधी सागर बांध एमपी, मध्य प्रदेश में है। नदी कौन सी है? चंबल नदी है। अगर वो मतलब जिला वगैरह पूछेगा नहीं, ज़्यादातर अगर राज्य पूछेगा या तो नदी के नाम पर, चंबल नदी पे गांधी सागर बांध। अगला क्या है, या तो एक और लिख लेंगे, चंबल परियोजना इसी पे है। भाई चंबल नदी है तो चंबल परियोजना तो रहेगी ना, तो ठीक है, चंबल परियोजना। क्या और कोई है? हाँ देखिए यहीं पे लिखे थे राणा प्रताप सागर, ये लिखे हैं ना राणा प्रताप सागर, तो वहाँ पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे? राजस्थान में। तो कहाँ पे लिखेंगे? राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। कहाँ पे भाई? राजस्थान में। आरजे का मतलब राजस्थान, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? चंबल परियोजना चंबल नदी पे है, गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर बांध कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, चंबल नदी पे। क्या कोई और है? हाँ एक है जवाहर सागर बांध, कहाँ पे है? कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, ये कहाँ पे है? कोटा में। कोटा का मतलब राजस्थान, ठीक है, कोटा का मतलब राजस्थान। तो इस बात को समझेंगे। 3-4 परियोजनाएं बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। चंबल नदी पे चंबल परियोजना है, उसी पे चंबल नदी पे गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला। राणा प्रताप सागर है, राजस्थान में है, राजस्थान का रावत भाटा जिला आपने सुना होगा, जहाँ पे परमाणु परीक्षण वगैरह होते हैं। तो राणा प्रताप सागर है राजस्थान के रावत भाटा जिला में, और चंबल नदी पे है जवाहर सागर बांध, कोटा जिला राजस्थान में, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी हो गई आपको चंबल नदी की। देखिए और छोटी छोटी नदियाँ, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
एक क्वेश्चन और मान लीजिए अगर वो भटक के पूछ देता तो ये चंबल परियोजना शुरू कब की गई, तो 1954 में लिख लेंगे। कब? 1954 में। तो चंबल परियोजना कब शुरू की गई थी? 1954 में चंबल परियोजना शुरू की गई चंबल नदी पे। तो कौन कौन सा सागर है? कौन कौन सा सागर है? ठीक है, गांधी सागर। देखिए ये तो गांधी बाबा के नाम पे है तो गांधी याद कर लेंगे। एक थे जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जवाहरलाल नेहरू, और एक थे राणा प्रताप महार। ठीक है, तो तीनों तो याद हो गया, गांधी, राणा, जवाहर, बात खत्म। तीनों चंबल नदी पे है। हाँ, इसमें 2 राजस्थान पे, एक एमपी में। ठीक है, तो बाकी और कोई नदी नहीं है जिसपे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के यही सब, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। हाँ, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ थीं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं एक एक नदी को बता दूंगा आपको। ठीक है, अगली वाली क्लास में एक एक नदी, जैसे अब यमुना नदी को बता दिया, उसके बाद जैसे हमने गंडक लिखवाया था, घाघरा लिखवाया था, इस पर कुछ परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको ऐसे मैप बना के बता दूंगा। बिना मैप के पढ़ाई नहीं करेंगे, पहली बार पढ़ते समय मैप खोल के रखेंगे। चलिए ठीक है, ये यहीं कंप्लीट होता है। आगे मिलेंगे किसी अन्य नदी के साथ, तब तक के लिए हाँ, ये जो शेयर सब्सक्राइब वाला काम है ये बिना कहे कर दिया करिए। चलिए मिलेंगे आगे, तब तक के लिए सबको जय हिंद।